अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम खबरें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन ख़तरनाक भी हैं। एक तो आपको बताएंगे कि अब इमरान खान साहब को साजिश करने का कौन सा नया मंसूबा बनाया जा रहा है और किस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद की प्लानिंग है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आलमी ताकतें किस तरह इस सारे मंजरनामे में अभी तक इन्वॉल्व हैं। और इमरान खान साहब जो ये बात करते थे कि रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका की भी आशीर्वाद हासिल थी, तो वो अभी तक सिलसिला जारी है या अब अमेरिका कहीं पीछे हट गया है। इसके ऊपर भी आपसे आज के व्लॉग में बात होगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब पर जो पहले दो हमले करने की कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, उसमें से एक हमला जब उन्होंने पूरा प्लान एक्सपोज कर दिया था एक जलसे में, और उन्होंने बताया कि मैंने 4 लोगों के नाम लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड करा दिया है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी एक प्लानिंग कर ली है मुझे मारने की। तो उसके बाद वो इस प्लान से पीछे हट गए थे। फिर इमरान खान साहब ने दूसरी मर्तबा इसी किस्म के खदशे का इजहार किया और उन्होंने बताया कि इस मर्तबा प्लान ये है कि इस सारे मामले को एक मजहबी इंतहा पसंदी से जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब इमरान खान ने कुछ तौहीन मजहब कर दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी मजहबी जुनूनी शख्स ने उन्हें निशाना बनाया। और ये प्लान वो पहले से बता चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्लान के ऊपर हमें एग्जीक्यूशन नज़र आया। बाकायदा हमने देखा कि वजीराबाद में किस तरह से इमरान खान साहब को टारगेट किया गया और पूरी पूरी मारने की प्लानिंग की गई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो एक शख्स मुबैना हमलावर पकड़ा गया और उसने फिर वाकई जो मजहबी इंतहा पसंदी वाला मामला था वही एक बहाना सामने रख दिया, रटा रटाया। और उसके बाद से अब तक सूरत हाल ये कि इसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश भी नहीं हो रही और इमरान साहब की मर्जी के मुताबिक FIR भी नहीं दर्ज की गई। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जिन्होंने खदशे का इजहार किया वो दुरुस्त साबित हुआ। और अब ये तीसरी मर्तबा है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि प्लान C अब बनाया गया है फिर से उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत से सीनियर सहाफ़ी इस बारे में खबरें दे रहे हैं कि इंटरनली जो सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी करने की कोशिश की गई है, इसके बावजूद भी लोग उनसे मुतनफ़र नहीं हुए हैं और लोग आज तक उनके साथ खड़े हैं। उनको शिकस्त देना बिल्कुल इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है और हर हथकंडा, चाहे वो मुकदमात हों, गिरफ्तारियां हों, उनके खिलाफ मुख्तलिफ फैसले हों, तौहीन का इल्ज़ाम हो या फिर उनके ऊपर बाकायदा एक फ़िज़िकल असैसिनेशन की अटैम्प्ट हो, कुछ भी कर लिया जाए, उनकी ऑडियो वीडियोज़ लीक की जाएं, लेकिन लोग उनके सामने से हटने को तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि अब रिपोर्ट्स में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि सिवाय उन्हें बाकायदा ये कि बिल्कुल रास्ते से हटा दिया जाए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म करके, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप इमरान खान साहब से छुटकारा पा सकें। तो अब यही जो रिपोर्ट्स हैं जब गई हैं तो उसके बाद एक प्लान C बना लिया गया है, जिसके मुताबिक अब इमरान खान साहब को असैसिनेट करवाने के लिए बाकायदा जो TTP है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक ज़ेली तंजीम है अल बदर, उससे रब्ता किया गया है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि इसके लिए जितनी भी फंडिंग है और जो इसके अंदर सारा प्लानिंग है वो जरदारी साहब ने डायरेक्टली की है और उसमें बहुत सी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उन्होंने उनकी सहूलतकारी भी की है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा डायरेक्टली आकर ये सारा प्लान जो है उसको बाकायदा नामों के साथ मेंशन कर दिया। और उस वक्त भी उन्होंने कहा जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने जरदारी का एक नाम जरदारी का भी था जो मैंने मेंशन किया था। तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो उनके मुताबिक अब नई प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब को असैसिनेट करने की। नाजरीन, मुझे खदशा ये है कि अल्लाह ना करे वाकई ये प्लान हमें एग्जीक्यूट होता नज़र ना आ जाए कहीं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब अभी तक जो बात कह रहे हैं, जो बात भी जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो सच साबित हो रही है। उन्होंने जब ये खदशा जाहिर किया था कि मईशत नहीं संभाली जाएगी, मईशत नहीं संभाली गई। उन्होंने कहा था कि आप लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, इस हुकूमत को कोई कबूल नहीं करेगा, किसी ने कबूल नहीं किया है। इतने महीने गुजर गए लेकिन अवाम इनके लिए बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना अपनी राय तब्दील नहीं कर सके, बल्कि इनकी नफरत में इजाफा हुआ है इनके लिए। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, इन्होंने अपने केसेस ही माफ़ करवाए। फिर इन्होंने कहा कि ये सारे मिलकर मेरे खिलाफ होंगे, मुकदमात होंगे, नाअहलियाँ करवाने की कोशिश, ये सब हमने अपनी आंखों से देख लिया है। तो जिस जिस खदशे का इजहार किया और फाइनली जब उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनको जान से मारने की कोशिश की जाएगी, तो हमने इस हद तक भी देखा कि इस गिरावट से भी पीछा नहीं हटा गया और इस बारे में भी बाकायदा कोशिश की गई कि उनको जान से मार दिया जाए।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं कि अब वो एक दफ़ा फिर से इसी खदशे का इजहार करें। तो मुझे इस वजह से ये लग रहा है कि कहीं खुदा न खास्ता फिर से ये खदशा भी दुरुस्त साबित ना हो जाए। और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और जो लोग जिनके ऊपर उन्हें शक है, उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन इसकी उम्मीद मुझे नहीं है नाज़रीन। उसकी वजह ये है कि जो हमला हो चुका है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, वो आपके ख़्याल से सिर्फ़ इल्ज़ामात की या उनके ख़दशात के ऊपर कोई तहकीकात करेंगे या कोई उसके लिए मेजर्स लेंगे? फ़िलहाल ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सबको मालूम है कि इस वक़्त सियासी मुखालफत में उनको मात देना, उनको हराना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। किसी बात से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो मर्ज़ी आप कर रहे हैं। और इस वक़्त तो उनके साथी भी उनके साथ डटे हुए, खड़े हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और ये सारी चीज़ों में सिर्फ़ हमारे यहाँ के जो किरदार हैं, वो शामिल नहीं है नाज़रीन। इसमें बहुत सारे जो दीगर किरदार हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के, वो भी शामिल हो चुके हैं। और एक खबर के मुताबिक तो अमरीकी नुमाइंदों का एक पूरा वफ़्द पिछले दिनों पाकिस्तान आया है, जिन्होंने आकर ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ अहम हलकों से मुलाकातें की हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर से ये पैगाम दिया है कि अमेरिका के लिए कुछ भी हो जाए, इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। एक क्रॉस है जो अमेरिका ने इमरान खान साहब के ऊपर, जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, कांटा लगा दिया है। तो ये सिर्फ यहाँ के ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि अमेरिका ने भी इसी तरह का पैगाम जो है वो पहुँचाया है इस्टेब्लिशमेंट तक कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। आप भले जो मर्ज़ी करें, लेकिन इनको पावर में नहीं आने देना। और जब उनके आगे ये हकीकत रखी गई है कि इस वक्त मुल्क की मईशत ये हो रही है और इलेक्शन में जाना जो है वो हमें मुश्किल यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान ही वापस आएगा अगर इलेक्शन में हम जाते हैं, तो इस सूरत में उन्होंने, अमेरिका ने ये भी यकीन दहानी कराई है कि हम जितनी मुमकिन हो सका आपकी मईशत के हवाले से मदद करेंगे, आपको इमदाद देंगे, आपको बेल आउट पैकेजेस देंगे IMF के थ्रू भी, और भी जो अपना असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इमरान खान से आपने छुटकारा लाजमी पाना है। और ये जो चीज़ है वो सिर्फ अमेरिका तक भी महदूद नहीं रही है, बल्कि रऊफ़ क्लासरा साहब की ये खबर भी है कि इसमें 5 दीगर ममालिक भी शामिल हैं कि जो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काबिल कबूल उनके लिए नहीं है, वो उनको, इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पक रही हैं। और हम लोग कभी वो शेर सुना पढ़ा करते थे कि जनाब सारे ही खुदाओं से उलझ बैठा हूँ, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इमरान खान साहब के मामले में दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं बिल्कुल खौफ से आज़ाद हो चुका हूँ, मौत को मैं करीब से देख चुका हूँ, मज़ीद खोने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, और अल्लाह ताला ने पहले ही मुझे एक ब्लेस्ड लाइफ दी थी, तो मेरे लिए कोई चीज़ अब मायने तो रखती नहीं है। लेकिन अपनी अवाम की जो आज़ादी है, जो अवाम की फ़लाह बहबूद है, जो मैं अवाम के लिए एक करना चाहता हूँ, शऊर जो उनको दिया है मैंने, तो उसमें मेरी जो कामयाबी है वो ही मेरे लिए मुकद्दम है, और मैं उसको नहीं छोड़ सकता रास्ते को, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। तो अब वो तो अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि मैं तो आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखना ये है कि क्या वाक़ई लोग उनके इस मैसेज को इसी तरह ऑन करके उनके लिए खड़े होंगे, या फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जैसे पहले हम देखते रहे हैं कि लोग उनको भी कोई आम सियासतदानों की तरह एक सियासतदान समझेंगे जो कि आपसी इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, और उनके लिए कोई बाहर निकलने को या कोई खून बहाने को या कोई मुश्किलात देखने के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए, डंडे खाने के लिए तैयार होता है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली तहरीकें वही कामयाब होती हैं जिसमें अवाम की शमूलियत होती है। अगर आप कहें कि कुछ सियासी जमात है वो जाके कुछ खाली कर लेगी और कुछ बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ जहाँ भी जिस जिस मुल्क में भी दुनिया में इनकलाब आते हैं, मूवमेंट्स कामयाब होती हैं, कोई भी वो तब्दीली लेके आते हैं, आज़ादी हासिल करते हैं, वो वही मूवमेंट्स होती हैं जहाँ पर अवाम खुद खड़े होते हैं अपने हुकूक के लिए। बेशक लीडर की ज़रूरत होती है, और लीडर उन्हें वो जज्बा, वो हौसला, वो शऊर देता है कि ये आपके लिए राइट्स हैं और इसके लिए आपने लड़ना है, लेकिन अल्टीमेटली ये खुद अवाम को ही खड़े होना पड़ता है। तो क्या इमरान खान साहब ये मैसेज देने में इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि लोग उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार होंगे? ना सिर्फ उनके लिए बल्कि अपने लिए भी खड़े होने के लिए तैयार होंगे या नहीं? ये एक क्वेश्चन है जिसको हम आने वाले दिनों में अब विटनेस करेंगे कि ये जो ट्विटर ब्रिगेड है या सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ये सिर्फ इस हद तक बरकरार रहती है, या फिर अगर खान साहब के ऊपर अब असैसिनेशन की बात हो रही है, नाअहलियों की बात हो रही है, हर तरह से उनको दबाने की बात हो रही है, तो क्या इसके लिए अवाम जो है वो किसी हद तक प्रोटेस्ट करेंगे बाहर निकल कर इस मैसिव लेवल तक कि जो एक उसका एक इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, ताकतवर हल्के सरेंडर करने पे मजबूर हो जाएंगे? ये एक बड़ा मार्का होगा अगर ये कोई होता है, लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बज़ाहिर मुझे ये इसलिए भी एक आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अनरेस्ट इसलिए भी नज़र आ रहा है कि जो मईशत की सूरत हाल जिस लेवल पर आगे जाने वाली है, वो बज़ाहिर इसी बात की इंडिकेशन है कि अब अवाम
के पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि इन हुक्मरानों के कपड़े तक खुद ही नोच लें, क्योंकि जो आगे ये करने जा रहे हैं वो इसी तरह ही दिखाई दे रहा है। जब 300 रुपये का पेट्रोल आपको मिल रहा होगा और 300 रुपये तक डॉलर पहुंचने के बाद जो महंगाई की एक सुनामी आएगी, उससे किसी आम आदमी का निमटना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब कोई इतना बेबस हो जाता है तो वो फिर कुछ भी कर गुजरता है। तो ये हालात मुझे कुछ श्रीलंका से बदतर होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि ज़िद हठ धर्मी और अना में जो है इस मुल्क को भीड़ चढ़ा दिया गया है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।